देखो, increase in charge over any atom is known as oxidation, and to do oxidation we need oxidizing agent. पर आप भूलिए मत, आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई सब्सटेंस यूज नहीं करेंगे जो कॉस्टली है। लैबोरेटरी स्केल में कॉस्टली एजेंट यूज करना एफोर्डेबल है क्योंकि उसकी कम क्वांटिटी लगती है। इंडस्ट्रियल स्केल में कोई कॉस्टली एजेंट यूज करना एफोर्डेबल नहीं होगा क्योंकि लार्ज स्केल में यूज करना। तो ऑक्सीजन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज वो एयर है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और क्या चाहिए आपको? अमोनिया गैस एयर की कांटेक्ट में रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया गैस एयर के कांटेक्ट में रिएक्शन करेंगे और एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। उसमें जो 78% नाइट्रोजन है वो इनर्ट गैस है, रिएक्टिव गैस कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हर स्टेट में नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और अमोनिया का कन्वर्शन करेगा नाइट्रिक एसिड। इन एवरी स्टेट ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and converts ammonia to nitrogen. And it will take place in 3 steps. फिर उसको ऑक्सीडाइज कर, अमोनिया में जो नाइट्रोजन उसको ऑक्सीडाइज करना -6 से +5 ले जाना। ये ऑक्सीजन जो है ये एयर से है, प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े, ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े। अच्छा, आपने डबल बॉन्ड क्यों बनाया? बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वीक है तो आयनिक है, कोई लाइन नहीं बनाता। अगर स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट है, तो एक लाइन बनाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो डबल बॉन्ड, और भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से दिखा रहा हूँ। डबल बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग। अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़कर कंपाउंड फॉर्मेशन करना वो रिक्वायर सम एनर्जी एंड अ कैटलिस्ट। प्लैटिनम है बोलकर 800 में काम हो रहा है, प्लैटिनम नहीं होता तो टेम्परेचर शायद 1000, 1500, 2000 लग सकता। प्लैटिनम ने टेम्परेचर को 800 किया। आप सोचिए इतना ज्यादा टेम्परेचर, रिएक्शन का टेम्परेचर और भी ज्यादा होगा। इट इज ओनली बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिकम्स लो एज 800 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ आपको जो मिलेगा सीधा नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 से +2 मिलेगा, -3 से +2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर +2, नाइट्रोजन -3 से +2 में चार्ज बड़ा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना देगा वाटर। इसकी बैलेंसिंग हमने बहुत बार पढ़ी है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन। नॉन मेटल से पहले मेटल को बैलेंस करते, मेटल यहाँ है नहीं तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 था, मैंने यहाँ भी 3। अब यहाँ कितने हो गए? 6, और मुझे चाहिए तो 6 को 2 से डिवाइड कर दे 3। यहाँ 3 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन, मुझे यहाँ बढ़ाना था। यहाँ 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। 3 लिखते हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, और मुझे कितने चाहिए? 3, तो 2 से डिवाइड कर 3 हो गए। अब बाई 2 रखना अलाउड तो है नहीं, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2NH3, 2O2, 2NO और 3H2। ठीक, अब आप सोचो नाइट्रोजन कितने? 2, नाइट्रोजन कितने? 2। अब ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 3, 5। तो अपने को यहाँ कितने चाहिए? 5।
अपने जो यहाँ 5 थी, तो जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, 5 टू कितने हो गए 10, तो 10 को काउंट करने के लिए क्या करना है, दूसरी बात। अब ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 5, यहाँ भी ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, बाई 2 रखना अलाउड नहीं है, तो फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 5 O2, 4 NO और 6 H2। आई होप इससे एक्चुअली ज्यादा समझे कैसे बैलेंसिंग, तो 4 5 4 6 वाली बैलेंसिंग, स्पेशल बैलेंस 4 5 4 6। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अच्छा नाइट्रोजन का हमें कौन सा चार्ज ले जाना है, +5, और अभी आया कितना, बहुत करीब आ गए। फिर एक बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, फिर एक बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, फिर इसका NO 2 NO प्लस O2, ये कहां से आए, एयर, क्या मिलेगा देखो, 2 NO, नाइट्रोजन पे +2 चार्ज था, और नाइट्रोजन पे कितना आ गया +4, फिर ऑक्सीजन मुझे चाहिए +5, +4 को नाइट्रोजन में ले जा चुका हूँ, बहुत करीब आ गया। फिर एक बार ऑक्सीडेशन कराना, और ऑक्सीजन एजेंट क्या यूज करेंगे, एयर। फिर रिएक्शन लिख रहा हूं, 4NO2 +2H2O +O2, और हमें मिलेगा 4H2। ये है वो 3 स्टेप, हर स्टेप में एयर यूज किया, हर स्टेप पे हमने एयर यूज, एयर में हर स्टेप में नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया। पहले स्टेप में -3 से +2, दूसरे स्टेप में +2 से +4, तीसरे स्टेप में +4 से +, नाइट्रोजन -3 से, नाइट्रोजन -3 से +5 में आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज। ओके भाई साहब, आई बात सर, कितने स्टेप, 3। अच्छा NO जो गैस है वो है कलर्स, NO2 जो गैस है वो है रेडिश ब्राउन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। वास्तविक NO2 का नाम क्या है, क्या है नाम है, कलर क्या भाई, कलर क्या, सही कलर है, NO2 का नाम क्या है, पढ़ा करके देखिए, NO का नाम भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 का नाम भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO का नाम क्या है, अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 1000 साला। अरे सारा में गाली नहीं दे रहा हूँ, बात बता, अरे नाची के, अरे गाड़ी के, ऐसे नहीं आती है। तो भाई नाम बताने में, मैं बेहोशी में नाम बताने के मस्त की बात पूछे, बात कर, ठीक है भैया, देख 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 रहा है कि इन्होंने का नाम नहीं बता रहा ये लड़का, तू ऐसे भूल जाया करेगा तो फिर उसके साथ बिताए हुए डेट्स कैसे याद रखिएगा, पहले कब मिले थे, फूल कब दिए थे, कार्ड कब दिए थे, गुस्सा करिए बहुत, लिख के रखो, हाँ? ओ अच्छा वो सब लिख के रखते हैं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है नहीं, 11 12 में कॉमर्स आर्ट्स ले ही लेना है, कैसे बताएगा तो, सीख अपने भाई से, सीख, क्या अभी मार खाएगा तू, क्या नाम है इसका, तेरे लिए गाना गा सकता हूं, जैसे तूने तोड़ा मेरा दिल, तेरा दिल भी टूटेगा। नहीं मतलब तू भी टीचर बनेगा, अब तेरे स्टूडेंट भी तुझे ऐसे सवालों के जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नींद में हूँ, नशे में हूँ। मेरा दिल उनकी तरह बड़ा नहीं है, तो डांटूंगा,
चलिए लिख रहा है कि सो रहा है, जल्दी लिख। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक सेकंड। अब इस पे एक सवाल आता है, सवाल बताए क्या सवाल आता है कि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में जो अमोनिया गैस और जो एयर है वो 1:10 रेशियो में क्यों लिया जाता है? ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, इन ऑक्सफोर्ड प्रोसेस जो अमोनिया है और जो एयर है वो 1:10 रेशियो में क्यों लिया जाता है? 1:10 रेशियो बाय 1। इसके दो जवाब। आप ले क्या रहे हैं, एयर, आपको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। आप ले रहे हैं एयर पर आपको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। क्या एयर में पूरा पूरा ऑक्सीजन है? एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन। एक तो पूरा एयर ऑक्सीजन से नहीं बना, एयर का बस 1% ऑक्सीजन। और दूसरी बात, ऑक्सीजन सिर्फ एक स्टेप में नहीं, तीनों स्टेप में यूज होता है। फर्स्ट कारण, एयर ओनली कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑक्सीजन। सेकंड रीजन, इन ऑल द स्टेप ऑक्सीजन, इसलिए हमें एयर थोड़ा सा लेने से नहीं चाहिए, खूब सा रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, 1:10। रीजन, रीजन, एयर, air constitutes about 21% oxygen, and number B, oxygen is required, oxygen is required in all steps. Air constitutes about 21% oxygen and O2 is required in all steps. Is it okay? All right, all right, note it down. अच्छा, it's okay, it's okay. अब प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड लैबोरेटरी में, लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मेथड हमें बनाना नाइट्रिक एसिड, जल्दी नाइट्रिक एसिड बनाना। नाइट्रिक एसिड एक बोराडाइल एसिड, एक बोराडाइल एसिड है, और नाइट्रिक एसिड कोरोसिव एसिड, कोरोसिव एसिड, कोरोसिव एसिड मतलब it attack quartz and rubber। आप जब लैब में प्रिपरेशन करेंगे तो क्वार्ट्ज और रबर कुछ यूज नहीं करेंगे, बिकॉज नाइट्रिक एसिड कोरोसिव एसिड होने के कारण ये क्वार्ट्ज और रबर को अटैक कर देते हैं। हेंस इंग्लिश में कहते हैं एंड ऑल ग्लास apparatus, एंड ऑल ग्लास apparatus must be used। यही क्वेश्चन आता है in laboratory preparation nitric acid and all glass apparatus must be used। Why? Because nitric acid is a corrosive acid, it attack walls and rubber। हाँ, वो ग्लास, वो क्वार्ट्ज, अगर तुम ग्लास, sorry, it attacks quartz and rubber, quartz and rubber, और अटैक ये करेगा क्वार्ट्ज एंड ग्लास। ग्लास का एक दूसरा फॉर्म, क्वार्क और रबर कुछ भी यूज नहीं करो। एक सुन स्वास्थ्य जानेगा, जो पुरानी बॉटल्स होती, पुरानी बॉटल्स में अगर कुछ बहुत पुराना रखा गया तो उसमें क्वार्ट्ज का, इसमें क्वार्क का ढक्कन लगाया जाता है, एक हल्की सी लकड़ी का गोल बना हुआ ढक्कन। अच्छा, कहीं क्वार्क यूज किया जाता है, कहीं रबर यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में कहीं भी आप क्वार्क या रबर यूज नहीं करते, लेकिन नाइट्रिक एसिड की जो वेपर्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेपर्स, वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज अ कोरोसिव एसिड। जैसे लिखो, नाइट्रिक एसिड इज अ कोरोसिव एसिड, इट अटैक क्वार्ट्ज, सॉरी क्वार्क एंड रबर। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, या तो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज, एंड ऑल ग्लास और क्वार्ट्ज apparatus must be used
because they are not attacked, because they are not attacked, because they are not attacked, बातें नहीं, because they are not attacked by vapors of nitric acid, by vapors of nitric acid, alright. अच्छा, नाइट्रिक एसिड कैसे एसिड है? वोलेटाइल एसिड। कैसे एसिड है? वोलेटाइल एसिड। एक वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए दूसरी वोलेटाइल एसिड कभी यूज नहीं करेंगे। एक वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए हमेशा दूसरी नॉन वोलेटाइल एसिड यूज करेंगे, और हमारे सिलेबस की नॉन वोलेटाइल एसिड का नाम है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कैसे एसिड है? नॉन वोलेटाइल। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड का नॉन वोलेटाइल नेचर चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का नॉन वोलेटाइल नेचर चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड नहीं। एक एसिड बनाना है, दूसरा भी एसिड हो, वोलेटाइल एसिड बनाना है, नॉन वोलेटाइल एसिड यूज करें, क्योंकि वोलेटाइल एसिड के वेपर्स बने। तुम ये भी वोलेटाइल लेते थे, इसके भी वेपर्स बने, क्योंकि नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है, उसके वेपर्स बनेंगे। क्योंकि नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है, उसके वेपर्स बनेंगे। अगर ये वाली एसिड भी वोलेटाइल होगी तो इसके भी वेपर्स बनेंगे। दोनों एसिड के वेपर मिक्स हो जाएंगे तो आप सेपरेट कैसे करेंगे? इसलिए एक वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए दूसरी एसिड हमेशा नॉन वोलेटाइल, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे KNO3, KNO3। इसका नाम है बेंगोल सॉल्फेट, बेंगोल, इसका नाम है बेंगोल सॉल्फेट, KNO3। और अगर आप NaNO3 यूज करें, इसका नाम है चिले सॉल्फेट, और इसका भी रिएक्शन किससे कराएंगे? H2SO4 से। H2SO4 क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, और H2SO4 क्या होगा? नॉन वोलेटाइल नेचर शो करेगा, नॉन वोलेटाइल नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड। ज्यादा ऑक्सीजन किस नेचर में H2SO4? हाँ, इसको कहते हैं H2SO4 ज्यादा ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर है। H2SO4 ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड, H2SO4 ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड है HNO3। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को क्या कर देते? डिस्प्लेस। क्या कर देते? डिस्प्लेस। यहाँ में क्या मिलेगा? HNO, मेरे बच्चों और खुशीला, टेम्परेचर 200 से कम, टेम्परेचर 200 से कम, टेम्परेचर 200 से कम, और साथ में क्या मिलेगा? यहाँ से एक H, यहाँ से HNO, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से HNO। एक H अभी भी रह गया, H के बदले में क्या जाएगा? नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? नहीं, H। ये सॉल्ट H होने के कारण ये नॉर्मल होगा कि एसिडिक हो? एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट। और यहाँ में मिलेगा KH, ये भी एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, और आप समझदार नहीं, काफी ज्यादा समझदार। अगर ये रिएक्शन को आप 200 से ज्यादा टेम्परेचर में करा तो एक H नहीं, दोनों H के बदले में कौन आ जाएगा? सोडियम। तो हमें क्या मिलता? 2HNO3 प्लस Na2SO3। एंड ये टेम्परेचर कितना होगा? 200 से कम नहीं, 200 से ज्यादा होगा। अब Na2SO4 का आप क्या करें? ये ग्लास में चिपक जाता, आपने ग्लास एपरेटस लिया है, NaHSO4, अरे ये तो वोलेटाइल है, ये तो गैस, ये तो वोलेटाइल है, ये तो वेपर बन के चला जाएगा, और NaHSO4 ग्लास में रह जाएगा, पर ढूंढने पे टूट जाएगा। ये वोलेटाइल है, वेपर है, चला जाएगा। ये सॉलिड है, ग्लास में चिपक जाएगा, धोने से भी नहीं जाएगा। तो ग्लास में चिपका हुआ, ये ग्लास को खराब कर देगा, ग्लास एपरेटस खराब होगा। Na2SO4 forms a hard crust, sticks to the glass apparatus. NaHSO4 does not form a hard crust, does not stick to the glass apparatus. तो टेम्परेचर 200 से कम रखिएगा कि 200 से ज्यादा रखिएगा? टेम्परेचर 200 से ज्यादा रखिएगा तो Na2SO4 मिलेगा। एसिडिक सॉल्ट है कि नॉर्मल सॉल्ट? सॉल्ट तो नॉर्मल है, लेकिन काम एब्नॉर्मल एरर नहीं करता है, तो ये यूज मत कीजिए। ऐसे ये सॉल्ट एसिडिक है पर काम नॉर्मल करता है, एसिडिक सॉल्ट अच्छा है। और अगर
नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट मैंने लिख देता हूँ, पता है, लिख देता लाल पेन से नहीं लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा, मैं मेरे हाथ मत लो, छोड़ो मेरे हाथ में, छोड़ो, ये नॉर्मल सॉल्ट बट तुम थोड़ा सा वो नहीं समझते हो। नहीं माइला, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ ना, इससे लोग मुझे ऐसे करते, लेकिन मैं भी पढ़ाई लिखा हूँ, मैं भी नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म्स अ हार्ड टेस्ट, फॉर्म्स थोड़ा बड़ा होके रोज करो, फॉर्म्स हार्ड टेस्ट, फॉर्म्स अ हार्ड टेस्ट, फॉर्म्स अ हार्ड टेस्ट and sticks to the glass. क्लास 10 में मेरे टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बोले इन्हें सुपर तैरी হবে আর কাঁচের মধ্যে ছিটে যাবে, इसके बारे में बोले थे कि इसकी इमेज कब से लिखा है राव, it forms a hard test and the glass, it sticks to the glass of hard test, difficult to do, difficult to do, difficult to do. Let's explain not everything that is normal, hey, not everything that is named normal is normal, ये नाम का नॉर्मल थोड़ा है, हम खराब है, it does not, yes, it does not stick to the glass, it does not stick to the, it does not stick to the glass. Okay, okay, okay. ये लैबोरेटरी का क्वेश्चन है, लैब में फंड कहाँ से आएगा, सरकार से, सरकार कहाँ इतने पैसे, तो मैं ये कह रहा था लैब में जो यूज करते हैं वो थोड़ा सा यूज करते, थोड़ा बहुत, ओ ओ भाई, ओ भाई, वो वाला सब देख रहा है बात, ओए क्या हुआ, टेस्ट टेस्ट क्यों कर रही हो तू, तो स्कूल में ही तो है, क्या होगा ये प्रोडक्ट 2 प्लस K2 SO4, और इसके लिए मैं क्या लिखूं, इसके लिए वही लिखूं जो मेरे टीचर ने कहा, अब बताइए टेम्परेचर जब लैब टेम्परेचर करेंगे 200 से कम रखेंगे कि 200 से ज्यादा रखेंगे, 200 से ज्यादा रखने से एक प्रॉब्लम तो लिख ही चुका मैं, और 2 प्रॉब्लम जो ग्लास एपरेटिस है वो फट सकता है, और 200 से कम टेम्परेचर और 200 से ज्यादा टेम्परेचर में जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो क्या है, 200 से ज्यादा टेम्परेचर आपको फ्यूल ज्यादा बर्न करना पड़ेगा तभी मिलेगा, फ्यूल क्या आपके घर में पौधे लगते हैं, फॉसिल फ्यूल के भी पैसे लगते हैं, पहले लगते हैं, समझे, there are 3 reasons why temperature is kept below 200 and not above 200, why temperature is kept below 200 and not above 200, why temperature is kept and not, reason number 1, above 200 degrees Celsius temperature, acidic salt, not acidic salt, but normal salt is formed, which forms a hard crust on glass surface, difficult to remove. Second reason, at temperature above 200 degrees, the glass apparatus be cracked. And तीसरा, fuel is wasted. Fuel is wasted. Fuel is wasted. Not fuel. Fuel is wasted. Not fuel. Fuel is wasted. मैं सोचा तुम लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश भी करेक्ट करो, तो ऐसे मैंने रॉयल सोर्सेस से, हाँ हाँ
क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी चाइल्ड हो, तो मैं तुम्हें दोबारा बता। ओए सुन, H2SO4 का जो स्ट्रक्चर, हाँ H2SO4 का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है सोडियम या पोटेशियम। ललित, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड टू मारने से नहीं, ये कोई कमजोर बॉन्ड नहीं बनेगी। टू मारा, कोई आया किसी को देख का फिसल के चला गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तोड़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए 200 से कम में ए एच जाएगा और ओके बनेगा। ओके, ये क्या बना, के एच एस ओ 4। और अगर तुम टेम्परेचर 200 से ज्यादा करती हो तो दोनों एच छूट जाए, फिर ये क्या बनेगा, ओ माइनस एच प्लस। ओके, अब ये क्या बनेगा, के 2 एस ओ 4। तो टेम्परेचर 200 से ज्यादा में दो एच रिप्लेस होते हैं, H2SO4 में दो एच रिप्लेस हो सकते हैं, 200 से ज्यादा में दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। H2SO4 में दो रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर 200 से कम में सिर्फ एक ही रिप्लेस होता है, वैसे ही शॉर्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ आई? ओके, नोट इट डाउन। राम राम। Hey, अभी तो इंग्लिश की बात नहीं, केमिस्ट्री की बात कीजिए। इधर आइए, इधर आइए, स्वास्थ्य जी, इधर आइए, ये बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, अरे बनाने तो दीजिए। You don't trust my drawing skills? You tell me whether you trust my drawing skills or not. हमें ड्राइंग करते हुए देखा था नहीं, ड्राइंग दे भी क्वेश्चन पूछे, जो हमें देख के जाना पड़ेगा नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ड्राइंग पे तो क्वेश्चन आते हैं, जब तीनों एसिड के प्रिपरेशन पे ड्राइंग पे क्वेश्चन। मेरा चंदा अंदर से कौन आ रहा है सर, एक सुनो, बात नहीं,
कितने स्टेप थे इंडस्ट्रियल प्रोसेस? 3 स्टेप। पहले स्टेप में क्या किया था? अमोनिया, यहाँ अमोनिया और ऑक्सीजन आएगा। ये क्या है? लैक्टम और 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या बनेगा? एनो। वो एनो गैस यहाँ से पास होगी, एनो गैस यहाँ से पास होगी। अच्छा, ये कूलिंग टावर, यहाँ टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एनो, 2 एनो, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 2 एनो, 2 एनो। और हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्यों किया है? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था NO2 सॉरी HNO2 जो बनता है वो टूट जाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा रखने से नहीं चलेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। 800 से यहाँ कम कर दिया 1 मिनट का। अगर ज्यादा टेम्परेचर में HNO3 बनेगा तो टूट जाएगा, सेल्फ डिकम्पोज। रिमेंबर लास्ट क्लास वी स्टडी HNO3 self decompose when kept left standing turns yellow. HNO3 when HNO3 at room temperature when kept left standing turns yellow. HNO3 क्या कहा था वो वर्ड? at room temperature when kept left standing turns yellow. अच्छा, ये यहाँ पे क्या मिलेगा NO2? और सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन का इनलेट बना के रखो, इनलेट और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम पड़ गई तो यहाँ से पास करा दो, फिर यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? NO2। और यहाँ में क्या दिया? वाटर स्प्रिंकलर। और यहाँ से क्या पास कराएंगे? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। हर स्टेट में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऊपर से वाटर रखेंगे। और NO2 किस फॉर्म में रहता है? गैस। अच्छा, ये हमने क्या लिया? क्वार्ट्ज। क्योंकि NO3 जो बनेंगे उसके वेपर्स क्या होते हैं? कोरोसिव। तो यहाँ कुछ और नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज को लेयर में क्यों लिया है? इतना लेयर जब रहेगा सरफेस मिलेगा, उस सरफेस क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन लेयर। 2 reasons. Number 1, it is not attacked by vapors of nitric acid. It is not attacked by vapors of nitric acid. And number 2, it provides the surface area. It provides the surface area. बात नहीं, it provides the surface area for absorption. बात नहीं, ये कैटालिटिक चेंबर है, ये क्या है? और ये एब्जॉर्प्शन का, it provides the surface area for absorption of NO2 gas and preparation of nitric acid and preparation of nitric acid. अच्छा, यहाँ में क्या मिल जाएगा? यहाँ में क्या मिलेगा? यहाँ में क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा राइट। वो बात करने वाले प्राणियों, यहाँ से क्या आ रहा है? NO2, यहाँ से आ रहा है NO2, यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन, और फिर ये वाटर स्प्रिंकलर। रिएक्शंस दोबारा लिखता हूं मैं एक बार। यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? 4NH3 4 यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? 4 4 6। यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये लिख दिया यहाँ पर, ये 50 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। और यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? 4NO2
प्लस 2H2O प्लस O2 4H7। ठीक है, हाँ बस हो गया, दो रिएक्शन ऑन। ये समझ रहे हो? ओए ओए ओए, चलिए नाइट्रिक एसिड, सुनना बेटा, नाइट्रिक एसिड को कहते हैं एक्वा फोर्टिस, यानी स्ट्रॉन्ग वाटर। नाइट्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर ना। ऐसा क्यों होता है? बहुत लंबे समय में देखा गया कि मार्बल्स जो कि स्ट्रॉन्ग माने गए थे वो उनमें कोरोजन हो रहा है। किस कारण से कोरोजन हो रहा है? लाइटनिंग डिस्चार्ज के वक्त, बिजली चमकते वक्त टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इतने टेम्परेचर में N2 एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर वाला लाइटनिंग डिस्चार्ज के वक्त, लाइटनिंग डिस्चार्ज के वक्त एनो बना लेते, हर वक्त नहीं बनाते, लाइटनिंग डिस्चार्ज जहां पे होती है वहीं पे। अब जैसे ये एनो बन गया, रिजॉल्व 2NO प्लस O2 क्या बनेगा? 2NO, लाइट बिजली चमकी यानी बारिश हो रही है, NO2 बन गया है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, ये क्या बन गया? 4H7। आसमान से पानी नहीं नाइट्रिक एसिड टपक रहा, आसमान से पानी नहीं नाइट्रिक एसिड टपक रहा। तो लोगों ने कहा कभी कभी आसमान से नॉर्मल पानी टपकता है, कभी कभी आसमान से स्ट्रॉन्ग पानी टपकता है। स्ट्रॉन्ग पानी ऐसा भी होता है कि मार्बल को भी खा जाता है। लोगों ने नाम दिया स्ट्रॉन्ग वाटर, एक्वा फोर्टिस। बाद में पता चला ये नाइट्रिक एसिड, और इसका कुछ नहीं कर सकता नेचुरली। अरे इससे हमें चिंता नहीं। आप ये भी ध्यान रखना, हर बार बारिश के वक्त बिजली नहीं चमकती, कभी कभी बिजली चमकती, तब नाइट्रिक एसिड। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखिए, पर इससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं। इतनी ऑटोमोबाइल्स जो बनने लग गई, ऑटोमोबाइल्स के बर्निंग, जब फ्यूल बर्न होता है तो जो ऑटोमोबाइल का पिस्टन सिलेंडर डिजाइन किया गया है, फ्यूल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पिस्टन सिलेंडर बाहर के एयर से, बाहर के एयर को सक इन करता है। जब वो एयर को सक इन करता है तो उसको थोड़ी पता कि इसमें नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, साथ में क्या आ जाता है? नाइट्रोजन भी आ जाता है। पर फ्यूल को बर्न होने के लिए एयर का क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पर आ क्या जाता है? नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है पिस्टन सिलेंडर में, गाड़ी के पिस्टन सिलेंडर में भी इतना ही टेम्परेचर होता है। वो जो हवा वाली नाइट्रोजन आई वो ऑक्सीजन के साथ पिस्टन सिलेंडर में रिएक्ट कर जाती है और फिर NO2 बना देती है। जो गाड़ी का ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है वहां से NO2 निकलता है। ये हमारे लिए एसिड रेन का कारण माना गया। तो नेचुरल है वो तो है, पर नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट करे इतना भी नहीं। और ऑटोमोबाइल वाला एग्जॉस्ट ये तो कुछ ज्यादा लिमिट के बाहर है, इसलिए एसिड रेन की समस्या टेक्स्ट बुक में। ओके, अच्छा, if you have your books with you, please take out your books and tell me whether any topic is left. एक टॉपिक तो मुझे पता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी देख लो। बस 2 मिनट और, 2 more minutes। ये लिखना हुआ, ये नोट कर लो। ये कंडीशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, NO बनाता है, कंडीशन क्या है? लाइटनिंग डिस्चार्ज। और ये ऑप्शन बच्चों, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कोल्ड वेरी डाइल्यूट, कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? एसिड प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड एसिड प्रॉपर्टी शो करेगा जब कोल्ड रहेगा और वेरी डाइल्यूट रहेगा।
डाइल्यूट में भी नहीं और रूम टेम्परेचर में भी नहीं, कोल्ड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और जब इसके साथ हम मैग्नीशियम देते तो हमें मिलता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और हमें मिलता है H2 गैस। नाइट्रिक एसिड इन कोल्ड वेरी डायरेक्ट कंडीशन ओनली विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ओनली विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। बात करने वालों आईसीसी में 95% आगे लिख जाएगा तुम लोग का। नाइट्रिक एसिड कोल्ड वेरी डायरेक्ट मैंगनीज दिया है। मैंगनीज और मैग्नीशियम, नाइट्रिक एसिड कोल्ड वेरी डायरेक्ट only with magnesium and manganese reacts to liberate hydrogen gas. Nitric acid cold very dilute, reacts only with magnesium and क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। करेक्ट दिस स्टेटमेंट, स्टेट whether the statement is true or false, correct if there is any connection, cold very dilute or dilute। ठीक है इसको, देखिए इसको। और अगर आता है cold very dilute natric acid react with zinc, cold very dilute natric acid react with zinc to produce hydrogen gas, false, only with magnesium and manganese। सारा पोटेंशियल का खेल है, इन दोनों के साथ पोटेंशियल मैच हो जाता है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है, बाकी किसी मेटल के साथ पोटेंशियल मैच नहीं होते। तो तुम लोग की भाषा में बोले तो वाई आगे बढ़े। एक रिएक्शन तो हुई आज के लिए। अब एक क्लास को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, सैटरडे कराऊंगा। हो गया एक तो रिएक्शन, सैटरडे इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ दिस सैटरडे वही हाँ। अच्छा अभी करोगे ना ब्राउनिंग, नेक्स्ट सैटरडे दिखा यही करना है, सैटरडे क्लास यही करना है ना, ब्राउनिंग का टेस्ट भी दिखा। अभी स्कूल जाना है।